मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 4.2 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 में कितने पार्ट दिख रहे हैं? 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है और सेकेंड सीरीज में आपको सम फाइंड करना है। तो इसका सॉल्व आप लोग देखो, यहां पर हम करवा देते हैं। यहां पर आप लोगों को लिख लेना है क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट। और पिछली क्लास में हमने आपको ये बता चुके हैं कि अगर कॉस में सीरीज है तो आपको सी लेट करना है, अगर साइन में सीरीज है तो यस से लेट कर लेना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज है कॉस 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 दिख रहा है। तो कॉस में ये सीरीज है तो आपको सी लेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट सी इक्वल। अब आपको सीरीज लिख लेना है। फर्स्ट टर्म है 1 और सेकंड टर्म क्या है? c इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। अब इसका थर्ड टर्म देखो क्या है? c स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा। अब इसका फोर्थ टर्म देखो क्या है? c क्यूब कॉस हाइपरबोलिक 3 अल्फा, ठीक है। और ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है। अब इससे आपको क्या लिखना है? यस लिख लेना है। जहां जहां कॉस है वहां पे क्या करना है? साइन करना है। और ये आपको सीरीज में कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। जब c के इक्वल इस सीरीज को लिखना है तो कांस्टेंट टर्म आपको नहीं लिखना है, ये बात आपको पता हो। जैसे सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है यही सीरीज साइन में लिखी है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा है। चाहे क्वेश्चन में आपको मिल जाए साइन सीरीज तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा होगा, या आपको लिखना है इस सीरीज से तो कांस्टेंट टर्म नहीं लिखना है। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। तो यहां से आपको लिखना है c इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखो c क्यू इंटू साइन हाइपरबोलिक 3 अल्फा। ऐसे करके आपको साइन सीरीज बना लेना है कोस सीरीज से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में c प्लस आई एस मैथड यूज करना है। कौन सा मेथड चला रहे हैं? c प्लस आई एस मैथड, ये हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा हाइपरबोलिक में दिख रहा है, तो ये मेथड यूज नहीं होगा। जब एक्सरसाइज 4.2 के अगर क्वेश्चन हाइपरबोलिक में मिल जाए तो c प्लस आई एस मैथड यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा मेथड यूज? c प्लस आई एस तो नहीं होगा, c प्लस यस आपको मेथड यूज करना है, क्योंकि इसमें e की पावर आई थीटा फार्मूला बनता है। यहां पे लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन यहां पर हाइपरबोलिक में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस अल्फा प्लस का साइन, मीन्स यहां पर हम लिख देते हैं हाइपरबोलिक और यहां पर भी लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है e की पावर अल्फा का। तो कहने का मेरा ये मतलब है जब आपको हाइपरबोलिक ना दिखे क्वेश्चन में तो c प्लस आई एस मैथड यूज होगा। जब हाइपरबोलिक में अगर क्वेश्चन है जो सीरीज है तो आपको c प्लस यस मैथड यूज करना है, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है और इसमें आई आता ना तो फार्मूला e की पावर आई थीटा होता है। तो अगर हाइपरबोलिक में तो यही तो फार्मूला बनेगा। तो इसीलिए c प्लस यस मैथड आपको यूज करना है। जब भी आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हाइपरबोलिक में मिल जाए तो c प्लस यस मैथड यूज करना है। इसको अब हम रफ कर देते हैं। ये जानकारी आपको हमने दे दी है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे c प्लस यस मैथड। तो यूजिंग c प्लस यस मैथड। अब आपको क्या करना है? c प्लस यस। अब आपको फर्स्ट टर्म c और फर्स्ट टर्म यस का प्लस करना है, फार्मूला बन जाएगा। देखो 1 को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे देखो
तो यहाँ पर सी कॉमन मिल गया ना, तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक अल्फा लिख देना ऐसे करके। सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे देखो इसका सेकेंड टर्म है और इस सीरीज का थर्ड टर्म है, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा और प्लस यहां से लिखना है साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा। ठीक है, अब आपको सी क्यू दिख रहा है, कॉमन ले लेना है और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है कॉस हाइपरबोलिक 3 अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक 3 अल्फा, ऐसे करके आपको लिख लेना है। और सीरीज आपको पता है इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब आपको फार्मूला यूज करना है सी प्लस यस के इक्वल, तो यहाँ पे 1 है एटीज लिखना है। यहाँ पे देखो सी इंटू ई की पावर आई तो आएगा नहीं, अल्फा आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ सी स्क्वायर यहाँ पर ई की पावर 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ प्लस का सी की ई की पावर 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। तो फार्मूला तो याद होगा, यस इनफाइनाइट इक्वल ए अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे हम लिख देते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला यूज होता है जब मोड आर की वैल्यू 1 से लेस हो। ठीक है, तब ये फार्मूला यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना है। अब फार्मूला हमें यूज करना है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो हमें ए की जरूरत पड़ेगी और आर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग लिख लो, यहां पे लिख देते हैं वेयर ए इक्वल, यहां से मिलेगा 1, आर कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगा लो। तो अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, सी इंटू ई की पावर अल्फा मिल जाएगा। चाहे आप सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ले लो, थर्ड टर्म में डिवाइड लगा लो सेकेंड टर्म का, फिर भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब सी प्लस यस के इक्वल लिखना है ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे लिख देना है मोड आर लेस देन 1। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू यहां से देख लो सी इंटू ए की पावर अल्फा, तो सी प्लस आई एस निकल आया। अब इसके आगे जो सॉल्व करोगे, क्योंकि हाइपरबोलिक में सीरीज है तो इसीलिए इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे सी प्लस आई एस मेथड में क्या होता था कि हम यहां से कंजुगेट मल्टीप्लाई करते थे, जब ई की पावर में आई थीटा हो या ई की पावर में आई अल्फा हो तो उसका कोफिशिएंट देख लेते थे। अगर यहाँ पे सी है या साइन थीटा है या कॉस है तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करते थे। अगर कोफिशिएंट ई की पावर में आई अल्फा या आई थीटा उसका कोफिशिएंट 1 होता था तो हम क्या लिखते थे, ई की पावर अल्फा अपॉन 2 हाफ कर लेते थे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अब ये यूज नहीं होगा जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक में सीरीज है। तो आपको कैसे आगे सॉल्व करना है हम आपको बता देते हैं। आपको सी प्लस यस के इक्वल ऐसा लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट डाल देना है। अब आपको इसका कंजुगेट निकालना है, कंजुगेट जानते हो, यहाँ पे लिख देते हैं कंजुगेट। आपको क्या करना है, सी माइनस यस, जहां पे अल्फा है वहां पे माइनस करना है। ठीक है, ऐसे करके इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब आपको पता है हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी की निकालना है, क्योंकि जो सीरीज आपने लेट की थी सी के इक्वल, तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है। यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं तो ये यस से यस कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यस से यस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2c इक्वल, पहले इसको लिख लो 1 अपॉन 1 माइनस सी की पावर अल्फा। अब इसको ले लो 1 अपॉन 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मेरा ये मतलब है, जब सीरीज आप लिखते हो तो ई की पावर में आपको कन्वर्ट करना पड़ती है। जब फार्मूला लग जाए या फिर आपने एडिंग किया है, अब आपको वापस उसी में करना है। हाइपरबोलिक में जो सीरीज है ना
वैसे ही तो आंसर शीट निकलती है। पहले हम कन्वर्ट करते हैं ई की पावर में, फिर जब फार्मूला लग जाता है या आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, फिर आपको क्या करना है, सी की वैल्यू मिल गई, अब इसको वापस कर देना है हाइपरबोलिक में कॉस या साइन में कन्वर्ट कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझना है क्योंकि कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है किस क्वेश्चन में कैसी कैलकुलेशन होती है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो जो हमने आपको बता दी है कैसे यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लो, 1 माइनस सी की पावर अल्फा इंटू 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा, इसका इसमें क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 माइनस सी की पावर अल्फा मिल जाए, और इसका इसमें क्रॉस इंटू करेंगे प्लस 1 माइनस सी ई की पावर अल्फा। तो यहां पर जब इसका इसमें इंटू करेंगे यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। अब देखो 2c इक्वल, यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो c अगर कॉमन ले लें माइनस, तो ई की पावर आई तो नहीं है, ई की पावर अल्फा है, और प्लस ई की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। अगर माइनस सी कॉमन ले लिया दोनों टर्म प्लस के ही रहेंगे। अब आगे देखो 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा, ठीक है, और सी की पावर अल्फा का दोनों टर्म में इंटू करना है तो माइनस सी की पावर अल्फा। जब इसका इसमें इंटू किया तो इतना मिला, माइनस माइनस प्लस। आगे देखो इसका इसमें इंटू करेंगे सी स्क्वायर, और ई की पावर में अल्फा आए और यहाँ पर माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो आप लोग, यहां पर आपको ई की पावर अल्फा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा दिख रहा है। तो अगर बात करें कॉस अल्फा की, तो ई की पावर अल्फा प्लस ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2 यही होता है। तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू निकल आएगी। तो 2 माइनस का सी इंटू 2 कॉस अल्फा, ठीक है। हाइपरबोलिक में यहाँ पे आपको लिखना है, ये फार्मूला हाइपरबोलिक में होता है। अब आगे देखो यहाँ पर फार्मूला बनाना है, माइनस सी कॉमन ले लो तो ई की पावर अल्फा प्लस पहले लिख लो, और ई की पावर अल्फा जो है माइनस बाद में लिख लो, ठीक है। और प्लस सी स्क्वायर आपको यहाँ पे लिख लेना है, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस का 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा अपान देख लो यहाँ पे 1 माइनस सी, यहाँ पर भी आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। ये 2c चल रहा है, क्या चल रहा है, 2c। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ले लो तो 1 माइनस का c, पहले तो c लिखो इंटू में कॉस हाइपरबोलिक अल्फा अपान में 1 माइनस का 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आंसर शीट है, आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिख देते हैं c इक्वल 1 माइनस का c इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा अपान 1 माइनस 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर। ये आंसर शीट आई है सी के, यही आपको निकालना भी है क्योंकि कॉस में सीरीज थी तो आपने स्टार्टिंग में लेट सी इक्वल आपने लिखा था, तो सी की वैल्यू निकालना है। अब सेकेंड पार्ट में ये सीरीज है साइन, तो आपको लेट कर लेना है यस इक्वल, फिर यस की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो सेकेंड इसका पार्ट देखो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बने थे ना वही बनेंगे, लेकिन यहां से क्या होगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि हाइपरबोलिक में पिछली क्लास में हमने क्या बताया था कि फर्स्ट जो पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो हम उसी से सेकंड पार्ट की भी आंसर शीट निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलती है क्योंकि जब हमने इक्वेशन ऐड किए थे ना वहीं से यस कैंसिल हो गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर अलग से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन जो फर्स्ट बनाए थे ना इस वाले में इक्वेशन सेकंड वैसे ही यहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन अलग से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको कर लेना है। अब आपको लिख लेना लेट यस इक्वल, क्योंकि साइन में है सीरीज, तो c इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस सी क्यू इंटू साइन
हाइपरबोलिक 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर c के इक्वल और लिखना है सीरीज, क्योंकि c प्लस हमें c प्लस यस मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन जब सीरीज आपको बनाना है तो कांस्टेंट टर्म लिखना है 1। यहाँ से देख लो, ठीक है, कॉस की सीरीज में कांस्टेंट टर्म होता है, लेकिन साइंस की सीरीज में नहीं होता है। तो इसमें जब हमने लिखा यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब आपको सीरीज बनाना है तो आपको 1 प्लस कर लेना है, ठीक है, और c इक्वल लिख देना है c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, जहां जहां साइन है कॉस लिख देना है, c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस का c क्यूब कॉस हाइपरबोलिक 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको यूजिंग यहाँ पे लिख देना है c प्लस यस मेथड, हाइपरबोलिक में c प्लस यस मेथड आपको यूज करना है। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे 1 प्लस c, तो यहाँ पर पहले लिख लो इसे, ठीक है, फार्मूला बना लेंगे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्लस का c स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस का साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ से लिख लो प्लस का c क्यू कॉस हाइपरबोलिक 3 अल्फा प्लस का साइन हाइपरबोलिक 3 अल्फा, ठीक है। और सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपको e की पावर अल्फा में कन्वर्ट करना है, देखो कैसे, तो c प्लस यस इक्वल 1 प्लस सी, यहाँ पे क्या लिखना है e की पावर अल्फा, ठीक है, इसके इक्वल इतना ही होता है। यहाँ पे आ जाओ c स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा, अब यहाँ पे आ जाओ c क्यू e की पावर 3 अल्फा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको फार्मूला लगा लेना है, यहाँ पर कौन सा लगेगा, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है। तो फार्मूला तो पता ही होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ना, वही यहाँ पर यूज करना है, या फिर पिछली क्लास में भी हम फार्मूला यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले a की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू डिवाइड लगा दो सेकंड टर्म में फर्स्ट का, तो c इंटू e की पावर अल्फा इतना मिलेगा, और c प्लस यस के इक्वल लिखना है a अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू मोड रहेगी 1 से लेस, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू रख लो, c इंटू e की पावर अल्फा, इक्वेशन बन गया c प्लस यस। अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट बन गया ना, फर्स्ट पार्ट में भी यही इक्वेशन बना था, ठीक है। अब कंजुगेट ले लेना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कंजुगेट, तो c माइनस का यस इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा, इक्वेशन सेकेंड। अब आपको यहाँ से यस की वैल्यू निकालना है। अब आप लोग बता सकते हो कि हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यस तभी कटेगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे लिख लेना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है 2s इक्वल, यहाँ पे आ जाओ 1 अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी ई की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हुआ था ना, वैसे ही आपको करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपको इसके आगे क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 2s इक्वल, यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा, 1 माइनस सी ई की पावर अल्फा, 1 माइनस सी ई की पावर माइनस अल्फा। अब इसका इसमें क्रॉस इनटू करेंगे, 1 माइनस सी ई की पावर माइनस अल्फा, ठीक है, इसका इसमें क्रॉस इनटू करेंगे तो ब्रैकेट का यहाँ पे यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसलिए 1 माइनस सी ई की पावर अल्फा। थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का टर्म c कॉमन ले लेना है, और यहाँ से c कॉमन ले लिया ना, ठीक है, माइनस का टर्म बाद में लिख लो। अपान में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 का करेंगे तो 1 माइनस सी की पावर माइनस अल्फा, इसका फिर इंटू करेंगे दो टर्म में, तो c की पावर अल्फा माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ई की पावर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस की पावर है, ये नेगेटिव की पावर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ई की पावर 0 मिलेगा। चलो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा होता है ई की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2,
ठीक है, 2 का क्रॉस इंटू कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो 2s इक्वल सी इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ठीक है। अपान में देखो 1 माइनस सी कॉमन ले लो तो e की पावर अल्फा प्लस की पहले पावर लिखना है और प्लस के बाद में e की पावर माइनस में लिखना है, ठीक है। और प्लस का सी स्क्वायर आएगा और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। तो 2s इक्वल आपको लिख लेना है 2c साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपान 1 माइनस सी, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, प्लस है तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा रखना है। तो 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 आपको कैंसिल कर लेना है तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी सी साइन हाइपरबोलिक अल्फा अपॉन 1 माइनस का 2c कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का सी स्क्वायर। ये आंसर सीट आई है इस सीरीज की, ठीक है। अब जो है अगला जो है क्वेश्चन 11 है और जो 12 है, दो क्वेश्चन और यहाँ पे मिले हैं। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे आपको लिख लेना है क्वेश्चन 11, तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देख लो। पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, 3 cos अल्फा प्लस 5 cos 2 अल्फा प्लस 7 cos 3 अल्फा, लेकिन कहाँ तक बताया है, 2 n टर्म्स, इसका मतलब है n पदों तक इसका सम आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है और ये सीरीज कॉस में है तो आपको लेट कर लेना है c इक्वल, ठीक है, क्योंकि कॉस अगर सीरीज है तो c के इक्वल आपको लिखना है। 3 cos अल्फा प्लस का 5 cos 2 अल्फा प्लस का 7 cos 3 अल्फा प्लस डॉट 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 2n टर्म्स आपको लिख लेना है, ठीक है। और फिर यस से आपको लिखना है, जहां जहां कॉस है क्या लिखना है, साइन, ठीक है। 3 साइन अल्फा, 5 एटीटीज लिखना है साइन 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाओ 7 साइन 3 अल्फा, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहां तक, टू n टर्म्स। अब देखो यहाँ पर c प्लस आई एस मैथड यहाँ पे यूज हो जाएगा। हाइपरबोलिक में c प्लस यस मैथड यूज होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में नहीं है तो आपको c प्लस आई एस मैथड यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग c प्लस आई एस मैथड, ठीक है। चलो c प्लस आई एस, अब आपको फार्मूला बनाना है e की पावर में आई थीटा का बनाना है। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, ठीक है। और सेकंड टर्म में प्लस का 5 ले लो कॉमन, तो cos 2 अल्फा प्लस का आई साइन 2 अल्फा, ठीक है। और इसका थर्ड टर्म देख लो, प्लस का 7 कॉमन ले लो तो cos 3 अल्फा प्लस का आई साइन 3 अल्फा, ठीक है। और प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। अब देखो फार्मूला यहाँ पे e की पावर आई अल्फा का बन गया ना, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है e की पावर आई अल्फा 5 इंटू e की पावर 2 आई अल्फा, यहाँ से देख लो 7 इंटू e की पावर 3 आई अल्फा प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स आपको लिख देना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये जीपी दिख रही है, जो सीरीज यहाँ पे आपको दिख रही है जीपी है, नहीं है, क्यों, जीपी में कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेकंड टर्म में इसका डिवाइड लगाएंगे तो 5/3 इंटू ई की पावर अल्फा मिलेगा। अगर इसमें डिवाइड लगाएंगे इस वाले टर्म में इसका तो 7/5 मिलेगा। कॉमन रेशियो सेम नहीं निकल रहा तो ये जीपी नहीं है और एपी भी नहीं है, क्यों, उसमें भी डी निकालते थे A2 माइनस A1। तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 इंटू ई की पावर 2 आई अल्फा, ठीक है, इसमें से ये माइनस करो तो माइनस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें से माइनस करो, ठीक है। 7 में से 7 इंटू ई की पावर 3 आई अल्फा में से ये माइनस करो तो माइनस नहीं होगा क्योंकि अनलाइक टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, सेम नहीं निकला एपी का, ना ये एपी है और ना ही जीपी है, तो मिक्स है। तो क्वेश्चन 7 में
हमने आपको बताया था क्वेश्चन 7 में फार्मूला बताया था जो पिछली क्लास में हो चुका है, तो वही फार्मूला आपको यूज करना है जो क्वेश्चन 7 में यूज किया था। ठीक है, क्योंकि अब मिक्स है, ये एपी और जीपी मिक्स है। अगर बात करें 3, 5, 7, ये क्या है, एपी है, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 मिलेगा। और जीपी यहाँ से देख लो, ई की पावर में अल्फा है ना, यहाँ से देख लो, अगर डिवाइड लगेगा इसका इसमें तो ई की पावर अल्फा मिलेगा, इस वाले टर्म में इसका डिवाइड लगाओ तो ई की पावर आई अल्फा मिल जाएगा। तो ये मिक्स है, एपी और जीपी का क्या है, मिक्स है। अब आपको क्वेश्चन 7 में जो फार्मूला यूज किया ना वही आपको यूज करना है, लेकिन वहां पे आपको ये पता है कि ए प्लस डी इंटू आर, मतलब जो कॉमन रेशियो जो होता है जीपी का तो वो सेकेंड टर्म में मिलता है। तो यहाँ पर देखो, और फर्स्ट टर्म में ए होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉमन ले लेना है, तो 3 ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर ए डी आर की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसी से हमें निकालना है ए डी आर। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रफ कर देते हैं, ये तो हो ही गया ना। चलो इससे आगे आपको जो 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, फार्मूला यूज किया था, वही यहाँ पर आपको यूज करना है। तो इसको सेट करना है सीरीज को, कैसे, सी प्लस आई एस इक्वल, यहाँ पे कॉमन ले लो, ई की पावर आई अल्फा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 + 5 इंटू ई की पावर आई अल्फा, यहाँ से आ जाओ, प्लस 7 इंटू ई की पावर 2 आई अल्फा, ठीक है, और कहाँ तक 2n टर्म्स आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये सेट हो गया ना, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग कर लो, ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अगर 2n टर्म्स लिखा है तो यहाँ पर भी आपको लिख लेना है, क्योंकि nth टर्म जो होता था सीरीज में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n माइनस 1, यही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 2n टर्म्स लिखा तो आपको भी लिख देना है, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, a प्लस डी की देख लो, यहाँ से देख लो कितना मिलेगा 5, ठीक है, और इससे क्या करो, कंपेयर ना करो, क्योंकि यहीं से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, तो आगे कंपेयर नहीं करेंगे टर्म का, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकालते हैं वैल्यू, 5 में से a को माइनस करना है, तो आपको पता है कि a की वैल्यू 3 है, ठीक है, रख देना है, डी की वैल्यू क्या निकलेगी 2 निकलेगी, 5 में से 3 माइनस करेंगे, और r निकालो यहाँ से, तो यहाँ से देख लो कंपेयर करो, r की वैल्यू आई अल्फा मिलेगी, चाहे यहाँ से कर लो, r की वैल्यू आई अल्फा ही मिलेगी। अब आपको फार्मूले में ये वैल्यू रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो c प्लस आई एस के ही इक्वल आपको लिखना है, a अपॉन क्या होता था 1 माइनस आर, यही होता था, प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की होल पावर 2, ठीक है, और माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है इस सीरीज का सम, ठीक है, पिछली क्लास में हो चुका है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास ना देखी हो तो आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना प्ले लिस्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, a की वैल्यू 3 रख लो, और r की वैल्यू आपको यहाँ से रखना है, a की पावर आई अल्फा, d की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी मिली है 2 मिली है, क्योंकि 5 में से जब 3 को माइनस किया ना तो 2 मिला, r की वैल्यू e की पावर आई अल्फा है, यहाँ पर भी रखना है, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू रखो। फिर इसके बाद आपको पता है क्वेश्चन 7 की कैलकुलेशन, जैसे क्वेश्चन 7 की कैलकुलेशन थी वैसे यहाँ पर आपको करना है, माइनस डी की वैल्यू आपको रख लेना है 2, ठीक है, और आर की वैल्यू रखो e की पावर आई अल्फा की होल पावर n अपान में 1 माइनस e की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाओ, a की वैल्यू देख लो कितनी है 3 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे रखो r की वैल्यू e की पावर आई अल्फा की होल पावर n, ठीक है, अपान में 1 माइनस r, ठीक है, यहाँ पे देखो r की वैल्यू आई अल्फा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आगे देखो,
इसको हम रफ कर देते हैं। आगे आपको पता ही है क्वेश्चन 7 जैसे सॉल्व किया था, यहाँ पे रफ कर चुके हैं, ठीक है। वैसे ही आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। c प्लस आई एस के इक्वल ही लिखना है आपको, c प्लस आई एस इक्वल, तो यहाँ पर 3 अपन एलसीएम ले लो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। पहले एक लाइन लिख लो, 3 अपन 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा, फिर प्लस 2 इंटू ई की पावर आई अल्फा अपन 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 इंटू ई की पावर एन आई अल्फा अपॉन पावर का पावर में इंटू हो जाता है, तो इतना आपको लिखना है। अपान में 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 टर्म प्लस के और 2 टर्म माइनस के। अब यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2n, देख लो आप लोग, 2n माइनस 2, लेकिन 3 प्लस का है तो प्लस का 1 मिलेगा आपको, ठीक है। 2n माइनस का 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। और इनटू में देख लो क्या है यहाँ पर, ई की पावर एन आई अल्फा अपान में 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। अब आपको एलसीएम ले लेना है और c प्लस आई एस के इक्वल ही लिखना है, तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 पावर है ना, तो एक पावर का इंटू हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा। यहाँ पे पावर 2 सेम टू सेम मिल गई, तो इसको एट इट इज आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पावर आपको सेम टू सेम दिख रही है, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पर 1 पावर है ना, तो एक पावर का इंटू हो जाएगा, तो माइनस का 2n प्लस 1 इंटू ई की पावर एन आई अल्फा, और इंटू होगा इसका एक पावर ले लो 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है, ई की पावर आई अल्फा का 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ई की पावर आई अल्फा अपॉन 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2। ये ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है कि अगर कोफिशिएंट इसका 1 है तो ऐसे आगे सॉल्व करना पड़ता है। अगर इसका कोफिशिएंट 1 ना होता तो हम क्या करते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट 1 है तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। तो आगे देखो, c प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है, 3 का इंटू कर दो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 ई की पावर आई अल्फा, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू ई की पावर एन आई अल्फा, माइनस का 2n प्लस 1, इसका इसमें इंटू करोगे ई की पावर एन आई अल्फा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2n प्लस 1 ई की पावर में आई अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ से n मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि n आई अल्फा का इंटू करेंगे e की पावर आई अल्फा में, और बेस सेम है, पावर को प्लस कर लिया जाता है इंटू में। तो यहाँ पर अगर हम आई अल्फा कॉमन ले लें, आई पहले लिख लिया, अल्फा बाद में, तो यहाँ से n, यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा। अपान में देखो कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा अपॉन 2 अपॉन ई की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2, ठीक है। ऐसे करके आपको सिंप्लीफाई करना है और c प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं, ये देखो 3 माइनस, यहाँ से माइनस कर लो तो कितना मिलेगा, e की पावर आई अल्फा मिलेगा, और यहाँ पे देखो e की पावर एन आई अल्फा, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो 2n प्लस 1 है और ये प्लस का मिल जाएगा, 2n प्लस 3 मिल जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। ये तो हो ही चुका ना, माइनस कर लिया, ये लिख गया, तो यहाँ पे 2n प्लस का कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। और e की पावर में एन आई अल्फा, और इसको एट इट इज लिखना है, प्लस का 2n प्लस 1, इसको हम रफ कर देते हैं, e की पावर में आई n प्लस 1 इंटू अल्फा अपॉन में, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, तो e की पावर में आई अल्फा अपॉन 2 निगेटिव, इसका इसमें इंटू करो, e की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2 माइनस ई की पावर आई अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, पूरे का है ना, तो इसका भी होगा, ऐसे करके लिखना है। अब इसके आगे देखो, ठीक है, सिंप्लीफाई करना ही है आपको, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो करेंगे। आगे देखो आपको
यहाँ पे लिखना है सी प्लस आई एस इक्वल, यहाँ पर देखो इसको एट इट इज आपको लिखना है 3 माइनस e की पावर आई अल्फा। इसको तब तक ऐसे लिखना है जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए, ठीक है। माइनस 2n प्लस का 3, ठीक है, e की पावर में n आई अल्फा। अब प्लस का क्या है 2n प्लस का 1 इंटू में e की पावर आई n प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। टर्म आपको गिन लेना है। अपान में एलसीएम मिल गया है, इसे जब पावर देंगे और ये डायरेक्ट बताओ, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, यही होता है इसका। इसमें क्रॉस इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन ई की पावर में प्लस पहले और माइनस बाद में, तो यहाँ पर आपको कर लेना है। और पावर है इवन तो कोई दिक्कत नहीं है, ई की पावर आई अल्फा डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2i साइन अल्फा अपॉन 2 लिख लो, क्योंकि इसे पहले लिखना है इसे बाद में। अगर पावर इवन है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। पावर अगर ऑड होती तो माइनस यहाँ पे आता। तो इसका हो गया। अब इसका देखो, यहाँ पर e की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2 है, तो इसको एट इट इज आपको लिखना है, जैसा है ना वैसे लिखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे ऊपर लेके जाना है, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, लेकिन पावर इसे 2 देंगे तो पावर में पावर का इनटू हो जाता है, 2 ये अपॉन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस आई अल्फा मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है e की पावर में आई अल्फा स्टार्टिंग में चल रहा था, वो तो आपको लिखना है अलग से, कर लेना है आपने। अगर नहीं लिखा ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि e की पावर में आई अल्फा चल रहा था जो हमने कॉमन लिया था, ठीक है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख लेना है, जहाँ जहाँ ना लिखा हो e की पावर में आई अल्फा तो लिख लेना है, स्टार्टिंग वाला जो कॉमन लिया था वो तो आपको लिखना ही लिखना है। अब देखो आगे, सही है, ऐसे करके यहाँ पर लिख लेना है, और भी जहां जहां स्टेप में नहीं लिखा था वो आप लोग लिख लेना। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर करना क्या है, हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इसे एट इट इज लिखना है, 3 माइनस ई की पावर आई अल्फा माइनस का 2n प्लस का 3 की पावर n आई अल्फा प्लस का 2n प्लस 1 इंटू में ई की पावर आई n प्लस 1 इंटू अल्फा। ऊपर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना आप लोग, ठीक है, यही लिखना है। अपान में देखो कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आपको रख देना है, और साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 अपान में ई की पावर माइनस आई अल्फा बचेगी, ठीक है। पावर ये अपान में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस पावर से। तो अगर इसे देखें, अगर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसे ऊपर लिख लेंगे तो ई की पावर में आई अल्फा प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट कैंसिल कर लो, ठीक है। अब देखो c प्लस आई एस के इक्वल ही आपको लिखना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ ई की पावर में आई थीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्पेस हमें मिल रहा है। या फिर यहाँ पे देख लो, c प्लस आई एस इक्वल 3 माइनस, यहाँ पर यूज कर लो कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ माइनस 2n प्लस का 3 कॉस n अल्फा प्लस का आई साइन n अल्फा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ फार्मूला लगा लो, तो कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस का आई साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर हमने e की पावर आई थीटा का फार्मूला यूज कर लिया है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। अब आगे देखो, अपान में आपको जो लिखा है ना उसको आपको लिख लेना है, क्या है, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, यही है। चलो इसको तो चलाते रहेंगे, अब इसको हम रफ कर देते हैं।
अब आगे देखिए करना क्या है, अब देखो इसके आगे यहाँ पर रियल पार्ट अलग से सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग सेपरेट करना है। तो c प्लस आई एस इक्वल, तो 3 यहाँ से ले लो और कॉस भी ले लो, ठीक है, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, माइनस का 2n प्लस का 3, ठीक है, और इनटू में कॉस n अल्फा मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लो प्लस 2n प्लस का 1, ठीक है, इनटू में कॉस, ये वाला लिख लो, n प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट आपको सेपरेट करना है, यहाँ पे लिख लेना है आई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस आई अगर कॉमन ले लें तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का साइन अल्फा मिल जाएगा। यहाँ से माइनस चला गया ना, केवल और केवल आपको मिलेगा 2n प्लस का 3, ठीक है, यहाँ पर साइन n अल्फा आ जाएगा। चलो अब इसका देखो यहाँ से टर्म, ये तो हो ही गया, साइन अल्फा यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया n अल्फा, ठीक है, यहाँ से देखो साइन n प्लस 1 अल्फा लिख लेना है, लेकिन 2n प्लस 1 का और इंटू करना है, साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, और अपान में जो चल रहा है उसको आपको लिखना है। क्या चल रहा है देखो, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब आपको अलग अलग दे देना है, ये एलसीएम दे देना अलग अलग, तो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो 3 माइनस कॉस अल्फा माइनस का 2n प्लस का 3 इंटू कॉस n अल्फा प्लस का 2n प्लस 1 इंटू में कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फा अपान आपको लिख लेना है माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, ठीक है। अब आपको इमेजिनरी पार्ट लिख लेना है, देख लो वहां से देख लो क्या है, साइन अल्फा है प्लस का 2n प्लस का 3 इंटू साइन n अल्फा का 2n प्लस का 1 इंटू साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा अपान में माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, अब आपको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने ये सीरीज सी लेट की थी, तो सी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट, ठीक है। तो सी इक्वल ये वाला लिख लेना है 3 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का 2n प्लस का 3 इंटू कॉस n अल्फा प्लस का 2n प्लस 1 इंटू में कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फा अपान में क्या है माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, माइनस नीचे दिख रहा ऊपर दे दो, ठीक है, और नीचे थोड़ा सा फार्मूला लगा लेंगे, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 होता है 1 माइनस कॉस अल्फा होता है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे करना है। सी इक्वल ये माइनस ऊपर दे दो, तो माइनस का 3 और प्लस का क्या होगा कॉस अल्फा होगा प्लस का 2n प्लस का 3, ठीक है, इंटू में कॉस n अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा 2n प्लस का 1 इंटू में कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, अपान में आपको ये फार्मूला बना लेना है। तो यहाँ पे बता दें कैसे आपको लिखना है, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 है, इसे कैसे लिखना है 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 ऐसे लिखना है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिखना है 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये होता है फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 का, ये होता है, ठीक है। 2 अगर इनटू में है, अगर ना होता तो डिवाइड लगा देते हैं। तो ये वैल्यू निकली है सी की, इसको आप लोग नोट कर लो, ये फर्स्ट जो है इसका पार्ट हो गया ये वाला। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो अलग से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी से हम क्या कर रहे हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। आप लोग क्या करना अलग से यस इक्वल आपको लेट कर लेना है और फिर इसी से सी लिख लेना है कोस में, फिर उसके बाद आपको करना है यही लाइन मिलेगी, लास्ट लाइन यही मिलेगी, ठीक है। फिर वहां से क्या करना है सबसे पहले सेपरेट इमेजिनरी पार्ट,
लेकिन हम यहीं से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के पास अगर टाइम होगा तो सॉल्व करना है, नहीं टाइम है जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही कर लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, यहीं पे करवा देते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, यस के इक्वल आपको लिख लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, यही आपको लिख लेना है यस के इक्वल, ठीक है, आई यहाँ पे छोड़ना है, यस इक्वल लिख गया ना। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही आपको करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यस इक्वल साइन अल्फा प्लस का 2n प्लस का 3 इंटू साइन एन अल्फा 2n प्लस 1 इंटू में साइन एन प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, अपान में आपको क्या करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 माइनस का कॉस अल्फा लिख देना है। ये यस की वैल्यू आ गई, ये 11 जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको 12 क्वेश्चन ये जो दिख रहा है ये वाला, ये सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा 11 क्वेश्चन हुआ है। इसको हम रफ कर देते हैं, अब आपको डाल लेना है 12 क्वेश्चन, इसको भी हम रफ कर देते हैं। इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है, हमें स्पेस की जरूरत है ना इसलिए। अब 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा 11 क्वेश्चन हुआ ना वैसे ही आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लो, कॉस में सीरीज है तो सी के इक्वल लेट कर लेना है आपको। यहाँ पे पहले लिख लेना है 12 का फर्स्ट पार्ट, तो लेट सी इक्वल आपको यहाँ पे लिख लेना है कॉस अल्फा प्लस का 2 कॉस 2 अल्फा प्लस का 3 कॉस 3 अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस का 2 n टर्म्स, ठीक है। अब आपको यहीं से क्या करना है, यस इक्वल निकाल लेना है। तो जहां जहां कॉस है वहां पे क्या रखना है, साइन रख देना है, ठीक है। तो साइन सीरीज ये कन्वर्ट हो जाएगी टू n टर्म्स। चलो अब आपको क्या करना है, सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको सी प्लस आई एस। तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, ठीक है। और सेकंड टर्म देख लो, 2 कॉमन ले लो, तो कॉस 2 अल्फा प्लस का आई साइन 2 अल्फा। अब यहाँ से देख लो 3 कॉमन ले लो, तो कॉस 3 अल्फा प्लस का आई साइन 3 अल्फा, ठीक है, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो c प्लस आई एस इक्वल e की पावर आई अल्फा प्लस का यहाँ पे देखो 2i अल्फा, लास्ट से देख लो e की पावर 3i अल्फा और प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। अब आपको यहाँ पर कॉमन ले लेना है, e की पावर i अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस का 2 इंटू ई की पावर आई अल्फा प्लस का 3 इंटू ई की पावर 2i अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस 2n टर्म्स, ठीक है। अब आपको कंपेयर करके a और a प्लस d की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला वही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन 7 में यूज किया था, पिछली क्लास में हो गया था, और क्वेश्चन 11 हो चुका है, अब क्वेश्चन 12 में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग a प्लस d इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या लिखना है 2n टर्म्स, ठीक है। चलो यहाँ से कंपेयर करेंगे और a प्लस d निकल आएगा, जिससे हमें a तो पहले से पता चल जाएगा, d बाद में पता चलेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको देखना है आगे, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे देखो 1 a प्लस d की वैल्यू पता चल गई और 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकाल लेना है d की वैल्यू, तो 2 माइनस का a, ठीक है, a की वैल्यू रखो 1, d की वैल्यू क्या मिली 1। अब r की वैल्यू देख लो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, e की पावर i अल्फा मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको c प्लस आई एस के इक्वल फार्मूला लिख देना है
और e की पावर आई अल्फा लिख लेना है। यहाँ पर भूलेंगे नहीं, जैसे क्वेश्चन 12 में भूल गए थे, नहीं क्वेश्चन 11 में भूले थे e की पावर आई अल्फा लिखने को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं भूलेंगे, ठीक है। a अपॉन 1 माइनस आर प्लस का डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है। चलो यहाँ पे वैल्यू रख लो, a डी आर की वैल्यू रख लो, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ए डी आर की वैल्यू आपको रखना है, तो c प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है e की पावर आई अल्फा। ए की वैल्यू देख लो यहाँ से 1 है, आर की वैल्यू e की पावर आई अल्फा है, ए डी 1 है, ठीक है, और आर की वैल्यू रखना है यहाँ पे डायरेक्ट रख लो, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। 1 माइनस e की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू रखो e की पावर आई अल्फा की होल पावर क्या है n, ठीक है, अपान में देख लो 1 माइनस e की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म देखो a की वैल्यू 1 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 1 है, तो ऐसे ही लिख लेना है r की वैल्यू e की पावर आई अल्फा की होल पावर n अपान में 1 माइनस e की पावर आई अल्फा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना है, c प्लस आई एस इक्वल e की पावर आई अल्फा, ऐसे ही लिख लेना है। अब आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखना है 1 माइनस e की पावर आई अल्फा प्लस सेकेंड टर्म e की पावर आई अल्फा अपॉन 1 माइनस e की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस e की पावर n आई अल्फा, यही मिलेगा ना, ठीक है, 1 माइनस e की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये वाला टर्म लिखना है, क्या मिलेगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, n इंटू ई की पावर n आई अल्फा मिल जाएगा अपान में 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्वेश्चन 11 में क्या था ना, एलसीएम सॉल्व, ठीक है, वैसे ही आपको करना है, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। अब आपको एलसीएम यहाँ पे ले लेना है, तो c प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है, तो एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको इंटू करना है, और ई की पावर आई अल्फा आपको इस बार ले लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर का आपको इंटू करना है, हो गया, ठीक है, प्लस का यहाँ पे देख लो सेकेंड टर्म क्या है, ई की पावर आई अल्फा है, ठीक है, इसको एटीडी आपको लिखना है ई की पावर आई अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे देखो लो माइनस ई की पावर एन आई अल्फा, ऐसे लिखना है क्योंकि इसमें भी पावर होल पावर 2 है, यहाँ पर भी है, तो इसको एटीडी आपको लिख लेना है ई की पावर एन आई अल्फा। यहाँ पे देखो माइनस का एन ई की पावर एन आई अल्फा, ठीक है, और इनटू में आपको लिखना है 1 पावर है, तो 1 पावर यहाँ पर इंटू करना है 1 माइनस ई की पावर आई अल्फा की होल पावर 1, ठीक है। अब आगे देखो, इतना आप लोगों को लिख लेना है। अब देखो करना क्या है, c प्लस आई एस के इक्वल ई की पावर आई अल्फा, ठीक है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, ये वाला इससे, ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर एन आई अल्फा माइनस इंटू कर लो इसका इसमें, तो एन ई की पावर एन आई अल्फा माइनस माइनस क्या मिलेगा प्लस, ठीक है, एन ई की पावर एन प्लस 1 अल्फा आगे आई लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके। अब अपान में आपको लिख लेना है 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते रहो साथ में, आपको पता ही कैसे सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, अपान में भी साथ साथ सिंप्लीफाई करते रहो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक जैसे, ठीक है, यहाँ पर कॉमन ले लेना है, तो c प्लस आई एस के इक्वल आपको लिख लेना है e की पावर आई अल्फा, 1 माइनस यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो n प्लस 1 e की पावर एन आई अल्फा आपको लिखना है, n इंटू ई की पावर आई एन प्लस 1 इंटू अल्फा, अपान में आपको एलसीएम ले लेना है e की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2 माइनस e की पावर आई अल्फा अपॉन 2, अपान में e की पावर माइनस आई अल्फा अपॉन 2, होल पावर कितनी लिखना है 2 लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पे रख लेना है, फार्मूला पता है कौन सा यहाँ पे आएगा बताइए। अगर e की पावर में प्लस पहले लिख दो माइनस बाद में लिख दो तो क्या आएगा 2i साइन अल्फा अपॉन 2। देखो पावर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज कर लेना है, क्योंकि इसे पहले लिखेंगे इसे बाद में लिखेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा लेकिन प्लस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं c प्लस आई एस इक्वल ई की पावर i अल्फा। अब यहाँ पे देखो इसको एट इट इज आपको लिख लेना है, ठीक है, एन आई अल्फा प्लस का एन इंटू ई की पावर आई एन प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। अपॉन में देख लो आप लोग, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो पहले लिख लो, लेकिन आपको डायरेक्ट लिख देना 2i साइन अल्फा अपॉन 2, और अपॉन में जो है इसे ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिख लो इंटू में। जब इसे देंगे ये वाली अपॉन में जो है पावर कट जाएगी इससे, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे सबसे, तो ई की पावर माइनस का आई अल्फा मिलेगा, अपॉन 1 कर लो, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जी हो जाएगा ना, क्योंकि ई की पावर आई अल्फा प्लस का है और यहाँ पे माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू 1 मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखो c प्लस आई एस के इक्वल ही लिखना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, होल स्क्वायर तो कर ही लेना है, यहाँ पे इतना तो करो कम से कम, ये तो ऊपर ले ही लिया, पावर इसे दे दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हाँ एक ही पावर में एन आई अल्फा फार्मूला यूज करना है, तो ठीक है 1 माइनस एन प्लस 1 कॉस एन अल्फा प्लस का आई साइन एन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से लिख लो प्लस का एन बाहर रखो ब्रैकेट में लिखो कॉस एन प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस का आई साइन एन प्लस का 1 इंटू अल्फा, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा है एन ऐसे ही रखा, यहाँ से देखो एक ही पावर में आई को छोड़ के आपको एन प्लस 1 इंटू अल्फा एंगल में लिखना है, ठीक है। लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब अपान में क्या लिखना है, ठीक है, अपान में आपको लिखना है 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो माइनस कर लेना है, तो साइन स्क्वायर क्या मिलेगा अल्फा अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो c प्लस आई एस इक्वल, अब आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या करना, सेपरेट करना है, तो 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू कॉस एन अल्फा, यहाँ से मिल गया रियल पार्ट, यहाँ से देख लो प्लस का एन इंटू कॉस एन प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। साथ साथ में आपको इसका एलसीएम भी वापस दे दो, तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट, और प्लस का आई, यहाँ पर क्या ले लो, माइनस का आई कॉमन ले लो, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ये माइनस का आई मिल जाएगा, तो एन प्लस 1 इंटू में साइन एन अल्फा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा माइनस का आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो आपको माइनस देना पड़ेगा, ठीक है, एन साइन एन प्लस 1 इंटू अल्फा, ऐसे करके आपको लिखना है। अपान में लिख लो, क्या है, अपान में एलसीएम वापस दे दिया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ से क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे आपको लिखना है सेपरेट, कौन सा इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो c के इक्वल आपने ये सीरीज लेट की थी, तो c की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे सेपरेट रियल पार्ट c की निकल आएगी, c इक्वल 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू कॉस एन अल्फा प्लस का एन कॉस एन प्लस 1 इंटू अल्फा अपान में माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, माइनस ऊपर दे दो, तो c इक्वल माइनस का 1 प्लस एन प्लस 1 कॉस एन अल्फा माइनस का एन कॉस एन प्लस 1 इंटू अल्फा अपान में आपको लिख देना 2 इंटू 1 माइनस का कॉस अल्फा, 2 ऐसे रखा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 को हमने लिखा 1 माइनस कॉस अल्फा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये सी निकल आया, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया, देख लो। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट अगर अलग से सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग कर लेना, आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
सेकंड पार्ट में साइन सीरीज है, तो यहीं से हम निकाल देते हैं। जो आपको पता है सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। यहाँ से हम रफ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी जो सीरीज से जो है हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि अलग से आप लोग सॉल्व करना, लास्ट लाइन इतनी मिलेगी जितनी यहाँ पे लिखी है, इतनी ही लास्ट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको अलग से सॉल्व करना आप लोग, तो हम इसी से काम कर लेते हैं। तो यस की वैल्यू आपको लिख लेना है, माइनस का आई है, ठीक है। आई तो लिखेंगे नहीं, केवल माइनस ले लो। तो n प्लस 1 इंटू साइन n अल्फा माइनस का n साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा अपान में क्या है माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, यस की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो आगे देखो, यहाँ पर करना क्या है आपको, यस इक्वल लिख देना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो ही गया, थोड़ा इसको सही से लिख लो। n प्लस 1 इंटू साइन n अल्फा माइनस का n इंटू n प्लस 1 इंटू अल्फा अपॉन यहाँ पे 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख देना है। ये 12 जो है ये हो गया। अब क्वेश्चन जो है 13 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। 12 कंप्लीट हो गया ना, सेकंड पार्ट की भी आंसर शीट यहीं से हमने निकाल दी है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 13 है, लास्ट है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट का क्वेश्चन और देख लो, एक ही पार्ट है, इसमें आंसर शीट भी पता है, कॉट थीटा लानी है। तो सीरीज देखो यहाँ पे साइन सीरीज है कि कोसाइन सीरीज है, तो ये हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखो पावर में है, तो हमने यही बताया पावर को छोड़ के अदर देखना है आपको, साइन यह है या कॉस है, तो साइन है यहाँ पे, तो ये साइन सीरीज है। पावर वाले को छोड़ के अदर आपको देखना है, साइन अगर है तो साइन सीरीज है, कॉस है तो कोसाइन सीरीज। तो साइन सीरीज है, आपको लेट करना है यस इक्वल, यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं। लेट यस इक्वल आपको लिखना है, क्या है साइन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस का साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा है और इंटू में सेक की पावर 3 थीटा है, ठीक है, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे सी निकाल लेना है। तो सी जब निकालोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन है, कॉस लिखना है, ठीक है, और सेक अल्फा सेक थीटा ऐसे लिखो, यहाँ पर कॉस कर लेना है, और सेक की पावर ऐसे लिखो, यहाँ पे कॉस कर लेना है, कॉस 3 थीटा, यहाँ पे सेक क्यू थीटा ऐसे रहने दो। अब आपको सी प्लस आई एस मैथड यूज करना है, यहाँ पे लिख देना यूजिंग सी प्लस आई एस मैथड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सी प्लस आई एस लिख देना है। तो यहाँ पर क्या कॉमन मिला, सेक थीटा मिल गया, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, फार्मूला बनाएंगे ना, ठीक है। अब सेकंड टर्म में देख लो, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा प्लस का आई साइन 2 थीटा लिख लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म है सेक क्यू थीटा कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या लिखो कॉस 3 थीटा प्लस का आई साइन 3 थीटा, ठीक है, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज है ना। अब फार्मूला यूज करना है यहाँ पे, तो सी प्लस आई एस इक्वल सेक थीटा, यहाँ पर e की पावर आई थीटा लिखना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा e की पावर 2 आई थीटा, और प्लस सेक क्यू थीटा e की पावर 3 आई थीटा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर जो है ये सीरीज है, ये एपी और जीपी मिक्सर नहीं है सीरीज, यहाँ पर बात करें ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी है। तो कैसे निकालोगे इसका सम ऑफ इनफाइनाइटम ऑफ ए जीपी, फार्मूला पता है ना, ए अपन 1 माइनस आर लगता है, वही यहाँ पे लगा लेंगे। पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक थीटा e की पावर आई थीटा। अब आर की वैल्यू निकालो, इसमें इसका डिवाइड लगा दो, तो हमें सेक कट जाएगा ना, सेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर e की पावर आई थीटा मिलेगा।
ठीक है, चाहो तो हम बता देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ई की पावर 2i थीटा लिख लो। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगा लेंगे, तो यहाँ से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे माइनस कर लो ई की पावर आई थीटा। तो ए और आर हमें सेम मिला है, तो यहाँ पर सी प्लस आई एस के इक्वल लिख लेना है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और यहाँ पे मोड आर लेस देन 1 पे ये यूज होता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। अब आपको फार्मूला यूज करना है, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू रख लेना है सी प्लस आई एस इक्वल, ए की वैल्यू देख लो सेक थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू देख लो क्या है, सेक थीटा इंटू में ई की पावर आई थीटा, यही है। ठीक है, और ए और आर रख लिया ना। ठीक है, अब आपको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है आपको पता है। जब ई की पावर आई थीटा, कुछ भी वो पावर है उससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है तब आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ट्रिक बताई है हमने एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, तो यहाँ पर कंजुगेट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा अपॉन 1 माइनस का सेक थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, यहाँ पे 1 माइनस का सेक थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 1 माइनस का सेक थीटा इंटू ई की पावर माइनस में आई थीटा। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख देना है कंजुगेट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे देखो इसके, तो अब आपको क्या करना है, हाँ यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या करना है, सेपरेट करना है, तभी आप सी की वैल्यू बता सकते हो कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है। देखो यहाँ पे सेक थीटा एटीज रखना है, ई की पावर आई थीटा का इंटू करना है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे कितना मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाए, सेक थीटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अपान में देखो क्या है, हाँ यहाँ पे इंटू करो, तो 1 माइनस का सेक थीटा इंटू ई की पावर माइनस में आई थीटा, इसका इसमें इंटू करो, तो सेक थीटा ई की पावर में आई थीटा, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा और ई की पावर 0 मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, तो सी प्लस आई एस के इक्वल आपको लिखना है, यहाँ पर क्या करना है सेक थीटा, यहाँ पे फार्मूला लगा देना है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा एटीज आपको लिख लेना है। ठीक है, अपान में यहाँ पर देखो 1 माइनस का सेक थीटा कॉमन ले लो, तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि ऐसा इसलिए लिखते हैं हमें फार्मूला मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा, 2 cos थीटा होता है इसके इक्वल होता है ना, और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा ई की पावर 0 की वैल्यू 1 आपको लिख देना है। अब सी प्लस आई एस के ही इक्वल आपको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, सी प्लस आई एस इक्वल, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है इंटू 1 होगा, क्यों कॉस थीटा का अपान में अगर कॉस थीटा है 1 होगा, इसका इसमें इंटू करो, प्लस का आई साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका इनवर्स लिख लो ना। ठीक है, माइनस का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान में देखो 1 माइनस सेक थीटा, ये क्या होगा 2 cos थीटा होगा, और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखो, हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यस की वैल्यू निकालना है कॉट थीटा, तो सी प्लस आई एस इक्वल यहाँ पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज होगा, आप लोगों को पता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनना चाहिए, तभी मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। चलो भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको पहले लिख लो आई टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है माइनस कॉमन ले लो, तो इसको पहले लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपान में देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस का 2 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखो सी प्लस आई एस इक्वल आई टेन थीटा,
यहाँ पे लिख लो टेन थीटा, ठीक है। अपान में देखो क्या मिलेगा, माइनस का 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। तो सही से लिख लो आप लोगों को, फार्मूला 1 जाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आई टेन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर होगा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आई टेन थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपान में टेन स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। एलसीएम वापस दे दो, तो आई टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम रफ करेंगे, आगे देखो सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, c प्लस आई एस के इक्वल लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, आई अपॉन टेन थीटा और माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। तो c प्लस आई एस इक्वल आई कोट थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, c प्लस आई एस इक्वल माइनस 1 प्लस का आई कोट थीटा। तो आपको पता है कि हमने सीरीज जो लिखी है यस से लिखी है, तो यहाँ से यस की वैल्यू निकालना है, तो लिख देना यहाँ पे सेपरेट इमेजिनरी पार्ट, तो यस इक्वल कॉट थीटा, ये आंसर शीट लाना है आपको, ठीक है। तो 13 भी हो गया, यहाँ पर तो एक ही पार्ट था ना, तो इसको आप लोग नोट कर लो। तो एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।